तो हम लोगों ने इतनी बात समझ ली। अब ध्यान रखना, अब मान लो इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से 4 एम्पियर आ रहा है, तो इसके अंदर कितना जा रहा होगा? इधर से 3 आया, इधर से 4 आया और सारा इसके अंदर जा रहा है, तो इसके अंदर 7 जा रहा होगा। क्या बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये जो आई ई है वो आई बी प्लस आई सी के बराबर है। समझे कि नहीं? आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी था ना, बस। और क्या, मैंने वही चीज़ लिखी है जो तुम करके देख रहे हो, मैंने फार्मूला बना दिया। तो ये इसके नीचे लाइन लिख लो, इंपॉर्टेंट है, छोटी सी। मैंने एक छोटा सा केवीएल लगाया है, केसीएल मतलब, केवीएल नहीं केसीएल। ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैं ये वाला वी सी ई कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये कितना आता है। ओके, ये वी सी ई कैलकुलेट करना चाहता हूँ कितना आता है। अब मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ रही होगी, आई सी इंटू आर सी, आई सी इंटू आर एल, राइट। करंट इसमें आई सी जा रहा है, इसमें करंट आई सी जा रहा है और रेजिस्टेंस आर एल, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज इतनी है। ठीक है, इमेजिन करना, अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मैं माइनस वी सी सी लूँगा, इधर से माइनस वी सी सी और प्लस आई सी आर एल इक्वल टू, यहाँ मैं ई से लेके सी की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे को वी ई सी मिलेगा। मैं ई से सी जा रहा हूँ, मतलब मैंने रोटेशन ऐसी ली हुई है कि मैं ई से सी जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने वी ई सी लिख दिया। बट मेरे को वी सी ई चाहिए। ठीक है, हम हर बार इधर को पॉजिटिव इधर को नेगेटिव मानते हैं, तो मेरे को इसे वी सी ई बनाना है। इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको उल्टा मेजर कर रहा हूँ, तो इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया। क्या ये बात समझ आ रही है? बता दो एक बार मेरे को। ये माइनस वी सी सी प्लस आई सी आर एल इज इक्वल टू माइनस वी सी ई। अगर उतना क्लियर समझ नहीं आ रहा तो अभी रहने दो। यामिनी तुम्हें शायद नहीं भी आ रहा हो सकता है, क्योंकि ये के वी एल लगाया हुआ है मैंने और कुछ नहीं। खुशी गोयल, तुमको ये बात समझ आ रही है? के वी एल, क्योंकि मैं ई से सी जा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ जाने में मेरे को मैंने हायर इसको मान लिया, लोअर इसको मान लिया ना, तो ई सी वी ई माइनस वी सी हो गया ना, वो तो माइनस वी सी ई बन गया। वी ई माइनस वी सी होगा, वी ई से स्टार्ट किया वी सी तक गया, तो वी ई सी तो हो गया। समझे कि नहीं? तो वो वी, हाँ, लेकिन हमें एग्जैक्टली वी सी ई काउंट करते हैं, मतलब एक तरीका है हम लोगों का कि हम वी सी ई लेते हैं, पॉजिटिव इसको मानते हैं, नेगेटिव इसको मानते हैं, हमारा तरीका है। इसीलिए मैंने उसको माइनस वी सी ई लिख दिया। पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो वी सी ई इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर एल। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत जगहों पे काम आने वाला है, तो इसको लिख लो। और इसी से हमें समझ में आता है सारी की सारी बातें कि कितना ज़्यादा अमाउंट में हमारा वी सी ई इधर मिल रहा है, डिपेंडिंग आई सी कितना जा रहा है। मैंने सिर्फ एक के, क्या कह रहे हो? क्योंकि मैंने के वी एल लगाया है, उसके हिसाब से अगर मैं इस रास्ते जा रहा हूँ तो मेरे को सामने वाली प्लेट देखनी होती है इसकी। इसकी सामने वाली प्लेट कौन सी है? नेगेटिव, तो मेरे को वी सी सी लेना पड़ेगा नेगेटिव में। ठीक है, फिर लेकिन जब आई सी और आई सी की डायरेक्शन और मेरे जाने की डायरेक्शन अगर उल्टी होती है ना, तो प्लस लेना पड़ता है। एक रूल है, के वी एल के रूल में तुम इसे पढ़ोगे चैप्टर 3 में। मैं उसी रूल को अप्लाई कर रहा था यहाँ पे। मैं जब इधर जाऊँगा तो मेरी डायरेक्शन और मेरे जाने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर उल्टी होती है तो प्लस साइन लेता हूँ, और फिर इसका वोल्टेज आई सी इंटू आर एल वो लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस वी सी ई। ओके, हमें देखना होता है कि जब हम जा रहे हो तो बैटरी का कौन सा फेस हमें दिखाई दे रहा है। हमको जब इधर से जाएंगे तो बैटरी का ये वाला फेस दिखेगा। तो ये इक्वेशन लिख लो, आई थिंक लिख ली होगी तुम लोगों ने अपने फिगर में। चाहे तो हल्का सा एरर बना लो ताकि तुम्हें पता रहे कि हम किस तरीके से इसको देख रहे थे। अगर लिख लेते हो तो बताओ, इरेज करता हूँ मैं।
ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म आता है तुम्हारा करंट गेन का। करंट गेन, नाम से क्या समझ में आ रहा है? करंट में कितना गेन हुआ, कितना करंट ज़्यादा मिल गया, वो होता है आई सी अपॉन आई बी। आई बी इसीलिए क्योंकि इनपुट साइड का करंट कौन सा है, मैंने बोला था इसको इनपुट साइड गिनते हैं। इनपुट साइड में करंट है आई बी और आउटपुट साइड में कौन सा करंट है, आई सी, राइट। आउटपुट साइड में देखो कौन सा करंट घूम रहा है, आई सी। तो आउटपुट अपॉन इनपुट तुमको क्या दे देगा, रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट तुम्हें दे देगा कितना गेन हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि अभी तुम्हें मेरी फोटो 1 सेंटीमीटर की दिखाई दे रही है, लेकिन तुमने उसे एक सर्किट से पास कराया और सर्किट ने उस फोटो को बड़ा करके 2 सेंटीमीटर बना दिया, तो अब तुम बताओ मैग्नीफिकेशन कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर की चीज को 2 सेंटीमीटर बना दिया, मैग्नीफिकेशन कितना हुआ, 2:1, यानी कि 2, राइट। तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ इधर तुमने इनपुट वाले में मान लो 10 माइक्रो एम्पियर का करंट जा रहा है और आउटपुट वाले इसमें तुम्हें 500 माइक्रो एम्पियर का करंट दिखाई दे रहा है आउटपुट वाले में। इसका मतलब किसी तरीके से सर्किट में ये करंट एम्पलीफाई हो गया, मैग्नीफाई हो गया, और अब यही 10 एम्पियर माइक्रो एम्पियर का करंट यहाँ पे 500 मिली एम्पियर की तरह दिखाई दे रहा है। इसका मतलब करंट का गेन हुआ, और कितना टाइम्स गेन हुआ, 50 टाइम्स। इसको बोलते हैं करंट गेन, ठीक है। कहीं साइड में ब्रैकेट में लिख लेना डीसी करंट गेन। ये सर्किट सारा का सारा काम संभालता है। अब इसको समझाने नहीं बैठ सकता क्योंकि सर्किट की वर्किंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम अभी नहीं समझ सकते। इसीलिए मैंने तुमको ये सर्किट भी एक्सप्लेन नहीं किया कि हम लोग क्यों इसको लगा रहे हैं, इस आरएल का मेन फंक्शन क्या। तुम्हें इतना फंक्शन बता दिया, आरएल का मतलब है इसके अक्रॉस तुम वोल्टेज को देखोगे, जैसे कि स्पीकर है, स्पीकर में जितना वोल्टेज बनेगा उतना तुम्हें दिखाई देगा, वो सब मैंने तुमको देख के बता दिया। बट एग्जैक्टली सर्किट काम कैसे कर रहा है, इधर एक चीज़ से लगाने से इतना एम्पलीफाई कैसे हो गया, इधर की वैल्यू इधर की वैल्यू में इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया, ये सारा का सारा काम इस चीज़ का है। इसके अंदर जो सर्किटरी काम कर रही है, इसके अंदर जो जंक्शन से मॉलिक्यूल्स का गेम चल रहा है ना, वो सब ये सारा का सारा काम करके दिखा रहा है। और जैसा मैंने बताया था, जनरल एक ट्रांजिस्टर जो है तुम्हें ऑलमोस्ट 80 से 100 के आसपास का गेन दे देता है। मतलब अगर तुम उसमें 1 एम्पेयर करंट डालोगे वो 100 एम्पेयर बना के दिखा देगा उसको, 1 वोल्ट डालोगे तो 100 वोल्ट बना के दिखा देगा। इसीलिए इसको एम्पलीफायर बोलते हैं, क्योंकि ये एम्पलीफाई कर रहा है तुम्हारी चीज़ों को। कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, ये सब मैं नहीं बताने वाला, फिलहाल के लिए बस आइडिया रखो ऐसा होता है, ठीक है। और इस करंट गेन को बीटा से भी डिफाइन किया जाता है, बीटा। तो बीटा यानी कि करंट गेन हो गया आई सी अपॉन आई बी, ठीक है। आई सी मतलब आउटपुट वाले में कितना करंट है, आई बी मतलब इनपुट वाले में कितना करंट है। और इन करंट का नाम आई सी आई बी पड़ रहा है इनके टर्मिनल के हिसाब से, ध्यान रखना। ये वाला करंट आई सी क्योंकि सी टर्मिनल से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, ये वाला आई ई है क्योंकि ई टर्मिनल से जुड़ा है एमीटर वाले से, और इसका नाम आई बी क्योंकि ये बेस यानी कि बी टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, बस, और कोई रीज़न नहीं इनके नाम में। इसका नाम वी बी ई इसीलिए है क्योंकि ये बी और ई के बीच में जुड़ा हुआ है और इसी वोल्टेज को सिग्निफाई करता है, ठीक है। इसका नाम वी सी ई इसीलिए है क्योंकि ये सी और ई के बीच का आंसर देता है, और इसका नाम वी सी सी, ये एक सिंपल वोल्टेज है जो इसको ऑन रखने का काम करता है, ठीक है। ऑन रखने का काम मतलब तुम समझ लो कि तुम माइक्रोफोन को, अगर तुम माइक यूज़ करते हो, कभी माइक यूज़ किया तुम लोगों ने, नॉर्मल सा वो माइक यूज़ नहीं किया होगा तो कभी देखा होगा, उस माइक में एक वायर लगी होती है जो स्विच में जाके लगती है नॉर्मल। तो वो स्विच ना बस एक तरह की बैटरी का काम करता है जो उस माइक को ऑन कर देता है, और फिर जब तुम बोलते हो तो उसका आउटपुट मिलता है, समझे। तो ये और ये वाली बैटरी सिर्फ इसको ऑन कर रही है। जैसे कि तुम्हारा जो माइक है उस पर पहले तुम तार लगाओगे और स्विच बोर्ड में लगा के बटन दबाओगे ऑन का, तो ये जो बिजली है वो इसको ऑन कर रही है, ठीक है। और फिर तुम उसमें अपना इनपुट सिग्नल डालते हो, अपना गाना गाना स्टार्ट करे तो तुमने अपना इनपुट सिग्नल डाला, ठीक है, और एक साइड से उसका आउटपुट जनरेट हो रहा है। ये पूरा मैकेनिज्म होता है। तो ध्यान रखना, इसका और इसका काम तो सिर्फ इस सर्किट को ऑन करना है, एम्पलीफाई करता है इसको। ये अगर थोड़ा सा होता है तो ये उसको काफ़ी ज़्यादा बना के दे देता है, ठीक है। तो इसको अभी नोट कर लो,
गेन ये हो गया, 2-3 फॉर्मूले तुमने नोट कर लिए। कर लिया नोट? ओके, इसको इरेज कर देते हैं वापस। अच्छा, अगली चीज ये है कि एसी करंट गेन। एसी करंट में कितना गेन होगा, इसके कारण कुछ करंट जनरेट हो रहा होगा, उसमें कितना गेन होगा। क्योंकि आप ध्यान रखो, ये IV इसके कारण है, ये IC इसके कारण है, ठीक है। अगर तुम इसके गेन की बात करते हो कि तुम्हारे इसमें क्या गेन है, तो यार ये सोचो, अगर इसमें थोड़ा सा ये तुमने अपना सिग्नल डाला, तुमने गाना गाया, तो उस सिग्नल का कुछ करंट बनेगा, वो करंट इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसी के कारण इस सिग्नल में भी जो आउटपुट में इसके कारण एक्स्ट्रा करंट दिखाई देगा, वो इस IC में ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करना चाहता हूँ, सिर्फ इसकी एम्पलीफिकेशन की बात, मैं बोलूँगा ये है, इसको लिख लो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB।